बच्चों में रीढ़ की हड्डी की समस्या से बचाव के लिए समय पर पहचान जरूरी है। डॉक्टर श्वेता वर्मा ने बताया कि रीढ़ की हड्डी से जुड़ी बीमारियां बच्चों और किशोरों में तेजी से सामने आ रही हैं। समय पर पहचान और सही इलाज न मिलने पर ये दिक्कतें बच्चों के आत्मविश्वास और जीवन की गुणवत्ता पर स्थायी असर डाल सकती हैं। स्वस्थ स्पाइन के लिए संतुलित आहार, सही पोस्चर, नियमित व्यायाम और सही जीवनशैली जरूरी है। मेदांता लखनऊ में जटिल सर्जरी का सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है, जिससे मरीजों को सामान्य जीवन जीने का अवसर मिल रहा है। हमारे पास पीडियाट्रिक स्पाइन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है उनका जो टेढ़ापन को करेक्टली आइडेंटिफाई करना। तो हमारे पास जो सीटी स्कैन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो लेटेस्ट 256 स्लाइस सीटी हमारे पास है, साथ साथ 3 टेस्ला एमआरआई है, जिसके द्वारा जो सारा टेढ़ापन है, कहाँ पे हड्डी कितनी बनी है, कहाँ पे नस दबी है, ये सारे इन्वेस्टिगेशन से क्लियर हो जाता है। साथ साथ ऐसे सर्जरीज में जब हम स्पाइन को सीधी करते हैं तो नसों पे दबाव बनने का खतरा रहता है। तो न्यूरल मॉनिटरिंग की टीम हमारे साथ रहती है, तो वो हमें पल पल आगाह करती हैं कि क्या कोई दबाव तो नहीं नया बन गया है, और इसके द्वारा हम प्रॉपर सर्जरी कर लेते हैं। प्लस कई बार ब्लड लॉस काफी होता है, तो हमारे पास एडिक्वेट ब्लड बैंक है, जिसके द्वारा हमें ब्लड प्रोडक्ट तुरंत मिल जाते हैं। तो कहने का मतलब है कि जो भी एक सफल सर्जरी को पूरा करने के लिए जो फैसिलिटीज चाहिए होती हैं, वो सब हमारे पास तुरंत हैंडी है। इवन एनेस्थीसिया के दौरान जो जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, सारा कुछ हमारे पास है। पीडियाट्रिक स्पाइनल सर्जरी कितनी कॉम्प्लिकेटेड होती है, कितना विशेष ध्यान रखना पड़ता है? जी, इसमें कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस थोड़े ज्यादा होते हैं, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था कि हड्डियां इसमें कंप्लीट बनी नहीं होती हैं और जन्म से ही हड्डी टेढ़ी होती है। एक दिन अचानक से सीधा करना उसमें काफी चैलेंजिंग होता है। तो कॉम्प्लिकेशंस तो हैं, क्योंकि इसमें कई बार स्पाइनल कॉर्ड जो है, रीढ़ की हड्डी अंदर जो मेरुदंड है वो भी आधा बना रहता है, उसमें टाइटनेस होती है। तो वही चीज है, यही पर एक्सपर्टाइज की बात आती है, जहां पर हम धीरे धीरे करके सभी नसों पे दबाव को भी निकालते हैं और एट द सेम टाइम हम सीधा भी करते हैं। के बाद आप कैसा फील कर रहे हैं? फाइन। प्रॉब्लम तो ज़्यादा थी मेरे को। प्रॉब्लम तो इनको इतनी ज़्यादा हो गई थी, मैं बताऊं कि अब इनका मूवमेंट ही बंद हो गया था। मतलब 8th क्लास में पढ़ रही थी। और इसकी स्पाइन पूरी तरीके से बेंड हो गए। मैंने लखनऊ के सभी हॉस्पिटल बड़े डॉक्टरों से अप्रोच किया, कोई मुझे सेटिस्फाइड नहीं कर पाया। आर्थोपेडिशियन से भी मिला, उन्होंने केवल बेल्ट और एक्सरसाइज के बारे में बताया। धीरे धीरे वो 60% 65% करते 100% बेंड हो गई और ये पूरी एक तरफ से बेंड होती चली गई। तो मुझे डॉक्टर श्वेता वर्मा के बारे में पता चला, तो मैं आया, इनसे मिला। इन्होंने मिलने के बाद मुझे इतना सेटिस्फाइड कर दिया। लोगों ने डरवा दिया था कि स्पाइन सर्जरी में आदमी सर्वाइव नहीं करता है, बहुत सी प्रॉब्लम आ जाती है अगर बच भी गया, लेकिन इन्होंने जितना बताया उससे कहीं बेहतर मैंने पाया। आफ्टर सर्जरी मुझे जो एक्सपेक्टेशन नहीं थी अपनी बेटी से कि वो इस तरीके से लगता है, ये लोग कहते हैं इसकी इतनी बड़ी सर्जरी हुई है। तो मैं थैंक्स टू मेदांता एंड थैंक्स टू डॉक्टर श्वेता वर्मा कि जिन्होंने मेरी बेटी को नया जीवन दिया। मोहिनी मेरा नाम है। पेट में दर्द कर रहा था, मम्मी को बताया, मम्मी कह रहे ठीक है थोड़े दिन और रुक जाओ। तो मामा कह रहे रिंदू अभी पैसा दे देंगे तब जाना। तो मम्मी यहाँ पर लेकर आई हैं, अल्ट्रासाउंड हुआ, एमआरआई भी मेरे पेट दर्द करने लग रहा था, तो मेरा ऑपरेशन हुआ। अब क्या कर रहे हैं? अच्छा। अब सारे काम आप कर पाते हो? हाँ। वेदांता के डॉक्टर को क्या कहना चाहोगे जिन्होंने धन्यवाद। इसकी पीठ में बहुत दिक्कत थी, एक कुबर की तरह निकल गया था, इसलिए हम यहाँ पे पता चला कि मेदांता में कोई सर है, इसलिए हम यहाँ पर लेकर आए फर्स्ट टाइम। तो बोली कि मतलब हम सर्जरी करेंगे, इसकी सही हो जाएगी, इसलिए हम यहाँ लेकर आए और सर्जरी भी है, कामयाब भी हो गई, अच्छी भी है। डॉक्टर को बोल रहे हैं सताब सर को बहुत बहुत धन्यवाद।